तुमको हम बताए थे कि अगर देखो ये व्हाइट लाइट है बेटा, है ना, ये 7 रंगों में क्या हो जाएगा, बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो एक स्क्रीन है इसको क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम, दिखा चुके हैं ना। अब ये जो प्रिज्म है इस व्हाइट लाइट को 7 रंग में बढ़ जाएगा। इस फेनोमेनन को क्या कहेंगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। एक नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज द डिस्पर्सन ऑफ लाइट, तो बोलेंगे द फेनोमेनन इन व्हिच व्हाइट लाइट रेज चेंज इनटू या स्प्लिट इनटू 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स, दैट इज नोन एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। सबका वेवलेंथ अलग अलग है, ये सातों मिलकर वेवलेंथ ये हो जाता है। अब ये जो 7 रंग में मिलके बना, इसको अगर फिर से आपको व्हाइट लाइट में चेंज करना है तो उसके बाद ये स्पेक्ट्रम हटा के प्रिज्म को उल्टा करके रख लेंगे, तो ये सभी क्या हो जाएगा, सभी मिलके एक सिंगल व्हाइट लाइट रेज रह जाएगा। तो लिखो इफ बी, ये मैंने लिखाए थे, देखो इफ बी फाउंड द व्हाइट लाइट रेज फ्रॉम इट्स 7 constituent colors, if we found a के बाद दगा लिखा, found a white light rays from its 7 constituent colors, from its 7 constituent colors, 7 constituent colors, then we place the prism inverted, ये फोटो ड्रॉ कर लेना बेटा, है ना, ये वाला फोटो 7 रंग बना, ब्लड को रख दो, फिर से व्हाइट लाइट बन जाएगा। अब देखो डिस्पर्सन ऑफ लाइट इन नेचर, ये प्रकृति में भी डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है। एक तो तुम कर सकते हो आर्टिफिशियल तरीके से, जो लाइट जल आ रहा है वो जाके फ्रिज में रख दो, नहीं तो ये तुम्हारा जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का नहीं स्केल होता है, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का स्केल है, वो भी रख दोगे तो कभी कभी 7 रंग बनता है। मेरे पास टीवी है तो कवर से भी कभी कभी उलट हुआ 7 रंग में बन जाता है, और ये बहुत सा तरीका है जिससे व्हाइट लाइट रेज 7 रंगों में बन जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये तो हुआ हम लोग की, लेकिन एटमॉस्फेयर में अपने आप ही घटनाएं होती है, उसका नाम है रेनबो, इंद्रधनुष, है ना। इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको नहीं, भगवान को ही करना पड़ेगा। पहले वर्षा पड़वाना पड़ेगा, क्या पढ़ना, वर्षा समझते हो ना, बारिश, उसके बाद जस्ट धूप खिलना पड़ेगा, बारिश होगी उसके बाद धूप होगी, तभी ये रेनबो बनेगा। ऐसा नहीं कि कंटिन्यू बारिश होते रहे तो रेनबो बन जाएगा। तो पहले समझ लो वो कैसे बनता है। बारिश हो गई तो हर जगह पानी की बूंदे हैं, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है, तो देखो जैसे ही सूरज चमका तो ये देखो वाटर ड्रॉपलेट्स है, पानी का बूंद है जो आसमान में है, वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, अब यहां से लाइट पड़ा, ये सूर्य भगवान है, चमक रहे हैं बेचारे, भगवान है ना। अभी पूजा की है कुछ दिन पहले, छठ पूजा में सूर्य भगवान की पूजा होती, तो ये चमक रहे हैं, तो ये लाइट छोड़ेगी, यहां से आया। अब यहां से क्या हुआ, देखो ये क्वेश्चन तुमको पूछ देगा बेटा, जब डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय रेन ड्रॉप्स होगा तो लाइट रेज का क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या, देखो यहां से लाइट हुआ, ये रिफ्रैक्ट हुआ बेटा, क्या हुआ, पहला बार रिफ्रैक्शन, फिर क्या होगा बेटा, ये क्या हुआ, रिफ्लेक्शन, अब फिर से यहां से रिफ्रैक्शन, तो 2 रिफ्रैक्शन और 1 रिफ्लेक्शन होता है, 2 बार रिफ्रैक्शन और 1 बार रिफ्लेक्शन, ऑब्जेक्टिव मार लोगे, है ना। वही उसका वाला पोस्ट सैंपल पेपर रहेगा, देखे थे हम 2-3 साल पहले, इसलिए बता रहे हैं, एग्जाम में आता है कि नहीं आता है, सैंपल पेपर में ऐसा क्वेश्चन देता है कि क्या ना रेन ड्रॉप में क्या होगा, तो बता दो, खुद सोचो, एक रिफ्रैक्शन हुआ, देखो ना, ऐसे जा रहा था, ऐसे जाना चाहिए, टेढ़ा हो जाता है, फिर यहाँ पकड़ा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, और यहाँ से फिर ये अलग डेविएट होता है थोड़ा सा, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन, यहाँ पे रिफ्रैक्शन, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्शन, तो यहाँ से फिर 7 रंगों बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 7 रंगों में बन जाएगा। ठीक है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होने के कारण अलग अलग चीजें, और ये जब आपने 7 रंग बना देना, तो ये जो फेनोमेनन है इसे कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट इन नेचर। और ये जो सबसे बड़ा स्क्रीन है, यहाँ तो स्क्रीन रख रहे थे ना, तो ये आसमान में तो सबसे बड़ा स्काई एक बड़ा स्क्रीन है, तो इसी स्क्रीन पर ये ऐसा 7 रंगों पे बन जाता है।
बरसात होगा, उसके बाद जैसे धूप होगा तो तुम छत पर चल जाना, है कि नहीं, लेकिन पकड़ के छड़ पकड़ के उड़िया में जाओ, है कि नहीं, कहे कि दीवार पर तो है नहीं, तो देखना छत पर रेनबो बन जाता है। क्या बन जाता है ना। तो लिखो डिफरेंस ऑफ लाइट इन नेचर, समझ में आया ना। इसको डिफिनेशन कैसे लिखना है, एग्जाम में कैसे लिखना है, उसको मैं लिखाते रहूं। लिखो डिस्पर्शन ऑफ लाइट आल्सो हैपन इन नेचर, dispersion of light also happen in nature, dispersion of light also happen in nature in the formation of rainbow. In the form of rainbow. फोटो ड्रॉ कर लो, आज में थोड़ा सा लिख लो। वेन सनलाइट फॉल्स ऑन ए, देखो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, तरीका कैसे बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। देखो वेन सनलाइट फॉल्स ऑन ए वाटर ड्रॉप, वेन सनलाइट फॉल्स ऑन ए वाटर ड्रॉप suspended in air, comma, then the sunlight is refracted. When the sunlight is refracted, and these refracted light rays is now reflected and again refracted, and split into its 7 constituent colors. Seven constituent colors in the sky. In the sky, this is called rainbow. In the sky, this is called rainbow. नीचे लिखो पॉइंट देखे, here raindrops it behaves like a glass prism. Raindrops it behaves like a glass prism. एक और पॉइंट लिखना, here 2 times refraction and 1 time reflection takes place. In the formation of rainbow, 2 time refraction and 1 time reflection takes place. अब अगला टॉपिक लिखो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है ना, वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन ध्यान से देखा, पहले इसको समझ लो, है ना। लिखाने को तो लिखा देंगे, किताब में भी है, लेकिन फिर भी देखो कैसे देखे होंगे। सूर्य भगवान यहाँ पे है, हमसे 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे, बहुत दूर है। तुम चाह के भी कोशिश नहीं कर सकते, पहुंच नहीं सकते, और गलती से अगर पहुंच गई तो जल जाओ। कोशिश मत करो, दूरी अच्छी है। कुछ चीज़ ऐसे होती है ना, जैसे दूरी अच्छी होती है, नज़दीक जाने पे खतरा हो जाती है। तो दूरी है अच्छा है, दूरी से हमको प्रकाश मान कर और क्या चाहिए, है ना। नज़दीक जाने की कोशिश नहीं करना। तो सूर्य हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, और रहते कहाँ पे है, कहाँ पे है बोलो, पृथ्वी पर बोलो, घर में, घर पृथ्वी पर है। तो यहाँ से ये सूर्य भगवान क्या देते हैं, लाइट, गर्मी,
बीच में क्या है जी, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन इस पृथ्वी के सरफेस के ध्यान से देखो, सरफेस के पास एटमॉस्फेयर है कि नहीं। तो इस एटमॉस्फेयर के गर्मी से सबसे पहले कौन गर्म होता है, जमीन। क्या गर्म होता है, पहले सबसे पहले जमीन गर्म होता है, और जमीन ये हीट को क्या करता है, गर्म होकर रेडिएट करता है। क्या करता है, और रेडिएट करके हीट कहाँ जाता है, एटमॉस्फेयर में जाता है। तो एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर है, तो क्या है, तो इस गर्मी को पाकर एयर भी गर्म हो जाता है। ध्यान से सुनना, एयर क्या होता है, और एयर जब गर्म हो गया तो कोई भी चीज गर्म हो जाए तो क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। आदमी को देखो, आदमी भी गर्म हो जाएगा तो हल्का हो जाएगा, विश्वास है कि नहीं। अगर शांत आदमी है तो सोच समझ के बोलेगा, लेकिन अगर आदमी वही आदमी को गुस्सा दिला दो तो जो ना बोलने का वो भी बोलेगा वो, है ना। मैं क्या, क्योंकि उसका दिमाग क्या होता है, हल्का हो जाता है, वो हल्का है ना। कौची से बिगड़ेगा हमको, फ्यूचर में क्या होगा वो चीज नहीं समझता वो। बाद में जब हो जाता है तब बाद में समझता है कि ये हम गलती कर रहे हैं, है कि नहीं। तो गर्म होने के बाद कोई भी चीज हल्का हो जाता है, पानी ले लो, हवा ले लो, आदमी ले लो, कोई भी चीज। इसलिए कोशिश करना गर्म ना होने का, कितना गर्म हो तो अपने आप को कंट्रोल करना, है ना। तो ये गर्म होने के बाद हवा क्या होता है, हल्का, और इसमें जमीन के आसपास वाला हवा क्या है, हल्का है, लेकिन ऊपर तो वाला हवा तो भारी ही है ना, और ऊपर वाला हवा क्या है, समझ रहे मेरी बात को। तब तुमको एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन समझ में आएगा, है ना। परीक्षा में देख के लिख रहे हो बात की बात है, समझना क्या चीज होता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ की गर्मी से पृथ्वी गर्म हुआ, पृथ्वी गर्म के आसपास वाला हवा गर्म हुआ, हवा गर्म होने के बाद क्या हो गया, वो हल्का हो गया, लेकिन ऊपर वाला हवा क्या था, ठंडा था। तो ये ठंडा हवा क्या होता है, भारी होता है, उसमें डेंसिटी ऑफ पार्टिकल नजदीक होंगे, पार्टिकल में नजदीक, हल्का होने का दूर चले जाते हैं। तो ये जब भारी है तो ये रेयर मीडियम बन गया बेटा ऊपर, और नीचे वाला हवा हल्का है तो कौन सा मीडियम हो गया, सॉरी रेयर मीडियम, और ऊपर भारी है ना, भारी वाला मीडियम डेंसर मीडियम बन गया, और नीचे वाला रेयर मीडियम बन गया। तो दो मीडियम हो गया कि नहीं एयर में ही। अब दोनों मीडियम होने के कारण जो लाइट रेज आ रही है ये तुमको टिमटिमाते हुए नजर आएंगे, कभी दिखेंगे कभी नहीं दिखेंगे, है ना। जैसे रात में देखते हो, है ना, बहुत देर से लाइट आता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ना, टिम टिम आवाज, मैंने सीधा नहीं दिखाया पड़ेगा। तो ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है ना। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, एटमॉस्फेयर में जो रिफ्लेक्शन होता है उसके कारण बहुत सारे एग्जांपल है इसका। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारों का टिमटिमाना, और क्या क्या होता है, एडवांस सनराइज हो जाता है। अब एडवांस सनराइज समझते हो क्या चीज होता है, सुनो तुम भी काम देगा रनिंग। एडवांस सनराइज, जैसे मान लीजिए देखो इधर हॉरिजन का नाम सुना, हॉरिजन का नाम सुना, हॉरिजन का तुम लोग सुने हो, हॉरिजन का नाम नहीं सुना आज तक, तीसरा क्लास में पढ़े क्या, देखो बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम्हारी बहन को पढ़ने का हॉरिजन, तुम लोग हॉरिजन सुनिए, हॉरिजन किसको कहते हैं, तुम सुनिए हॉरिजन किसको, वो तो ये भी हॉरिजन अलग वाली बात है, ये हॉरिजन हाँ वो भी होते हैं। चलो कुछ तो कुछ सुनिए है, वो ये हॉरिजन बी हॉरिजन सॉइल का टाइप्स होता है। देखो इधर तुमको जानकारी हो कि पृथ्वी कैसा है, बोलो कैसा है, बोल ना, तो ऐसा है ना बोल। तो तुम आसमान को कभी देखे हो, आसमान को देखे हो, लगेगा बहुत ऊंचा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा है ना। तो एक समय ऐसा एक कहीं ना कहीं दूर जाके लगेगा आसमान पृथ्वी कहीं ना कहीं मिल रहा है, दिखता है ऐसा तुमको कभी, इमेजिनरी सामने तो नहीं दिखेगा लेकिन लगता है कि मिल रहा है। तो जिस पॉइंट पे वो जो आकाश और ये पृथ्वी मैच कर रही है, इस पॉइंट को हॉरिजन कहते हैं। देखो सुना नहीं सुना है, नहीं अभी तक समझ। अरे पृथ्वी गोल है नहीं, पृथ्वी कैसा है तुम देखते हो कि नहीं, कि ऊपर से ऐसा लग रहा है ये सूर्य भगवान डूबते क्या है, इन्हें चले गए, इन्हें अंधेरा हो गया, पता है ना। सूर्य पृथ्वी घूमता है अपने एक्सिस पर, घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, इन्हें दिन है, इन्हें क्या है रात, फिर घूम के ऐसे हो जाएंगे, इन्हें दिन होने रात हो जाएगा। तो इस तरह ये सूर्य पृथ्वी घूम रहा है ना, सूर्य का घूमने बेस्ट ट्विस्ट होता है ना। तो ये जो है घूमते ऐसा लगेगा ना कि तुम्हारा इस लेवल तक सामने देखना, यहाँ तक सूर्य भगवान ये है, उसके बाद सूर्य भगवान डूब जाते हैं, और सवेरे क्या है यहीं से निकलेंगे, इतना तक अंदर तक रहेंगे तो दूसरा पट्टी दिन है, और यहाँ से इस पे जैसे घूम रहा है, घूम ही रहा, सूर्य नहीं घूम रहा। तो तुमको ऐसा लगेगा कि ये जैसे ऊपर आए इस हॉरिजन से तो सवेरा होता है,
तो तुमको इस तरीका समझो, सूर्य भगवान जब डूबे हुए हैं तो इस लेवल के नीचे है, तो ये जो लेवल एक प्रकार का आसमान का और पृथ्वी का, जहां से ऊपर सूर्य भगवान आ गए दिन होने लगा और जब नीचे चला गया तो रात होने लगा, तो उसको क्या कहते हैं? हॉरिजन, द इमेजिनरी पॉइंट वेयर स्काई एंड द अर्थ मीट्स। इन्होंने तीसरा क्लास में पढ़ेंगे, तीसरा क्लास में हमसे बात नहीं पढ़ी थी, इसके बाद ये हाल है ना। तीसरा क्लास में अगर पढ़ी होती तो हॉरिजन पता हो, है ना। तो समझ में आ गया। तो इसका एटमॉस्फेरिक इफेक्ट का एग्जांपल है एडवांस सनराइज। एडवांस सनराइज में एडवांस मैंने किसको कहते हैं? जैसे कि हम देखो तुम्हारा पैसा एडवांस जो है बिल बनाते हैं। अभी नवंबर चल ही रहा है, नवंबर का बिल मैं भेज देता हूँ, इसको कहते हैं एडवांस। और अगर तुम दे दिए तो एडवांस पैसा पेड कर दी। एक हुआ कि नवंबर बीत गया तो दिसंबर में तुम मेरा पैसा नवंबर का दी, तो एडवांस नहीं हुआ, महीने वाला। तो एडवांस मतलब समय से पहले, है ना, समय से नहीं समझ में आया। रिसर्च का बच्चा एडवांस हो गया है, मैं नॉलेज उसको सब चीज सीखना चाहिए। आइए बीए में सीख जाता है 5वें 6ठा में, है कि नहीं? इधर उधर घूमने लग जाता है ना, तो एडवांस हो गया है। तो ध्यान सुना, तुमको हम पढ़ाए होंगे रिफ्रैक्शन में, रिफ्रैक्शन के इफेक्ट बताए थे, लिखाए थे यार, देखो भूल जाता है बेटा, बड़ी मार मारेंगे हम। रिफ्रैक्शन का इफेक्ट है कि कोई भी, देखो जैसे गिलास में नींबू डाल दो तो जो साइज है उससे बड़ा दिखाई पड़ता है, छोटा ही नींबू बड़ा दिखाई पड़ेगा। और तुमको बताए थे कि अगर गिलास में सिक्का डाल दो तो जितना हाइट में है एक्चुअली वो ऊंचा दिखाई पड़ेगा। ये गन्ने में सब पढ़ाए हैं, कोई लिखा होगा नहीं पढ़ाया, थ्योरी में लिखा होगा, उलट के देखो। तो वही बताए थे कि एक टब में पानी लेना है ना, और उसके बाद डब्बू डाल देना उसमें, बाल्टी में बाल्टी लिया, बाल्टी पानी भर दिया, उसमें एक डब्बू डाल दिया, डब्बू ऊपर देखोगे टेढ़ा नजर आएगा, क्या नजर आएगा? ये सब इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन है। आज जाके शीशा का गिलास लेना, बचेगा शीशा का, शीशा का गिलास मत लेना जो मैं दिया था, है कि नहीं? शीशा का गिलास लेना है, क्या लेना है? और शीशा के गिलास में पानी भर देना, और नींबू है, पेड़ है, बोलना तोड़ के ला देगा, है कि नहीं? तो उसमें क्या किया, डाल दिया, और बाहर से देखना तुमको छोटा नींबू बड़ा दिखाई पड़ेगा। ये सब रिफ्रैक्शन का एक प्रभाव है। ये एक छोटा बाल्टी ले लेना, उसमें एक सीख डाल देना, तो सीख बाहर से देखोगे लगता है कि परिया के अंदर टेढ़ा है वो। ये सब दूसरे के बाद जितना साइज जितना हाइट पर है उससे ऊंचा दिखाई पड़ेगा, ये सब रिफ्रैक्शन का। इसलिए बेटा हवा में, एयर में एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि दो मीडियम बन गया, डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम बन गया, तो लाइट जो आएगा, लाइट से ही किसी वस्तु को देख पाएंगे ना। तो रिफ्लेक्ट होने के कारण सूर्य नीचे ही रहते हैं ना, ये सूर्य नीचे रहते हैं, तो एक्चुअली रिफ्लेक्शन के कारण ये ऊंचा दिखाई पड़ जाते हैं। इसे कहते हैं एडवांस सनराइज। एक्चुअली हुआ नहीं सनराइज है, लेकिन हमको 2 मिनट पहले पता चल जाता है कि सनराइज हो गया, इसीलिए इसको बोलते हैं एडवांस सनराइज। जब तुमको लगेगा कि सनराइज हो चुका है, उस समय सूर्य भगवान ऑरिजिन से नीचे रहते हैं, ऑरिजिन नहीं, ऑरिजिन से नीचे रहते हैं। एक्चुअल सनराइज और एडवांस सनराइज में कितने मिनट का फासला होता है? 2 मिनट का। कितने का? अगर तुम देख ली सनराइज 6 बजे, मैंने उस समय सूर्य भगवान नीचे ही है ऑरिजिन से ही, 6:02 में एक्चुअली ऊपर आते हैं। ये होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण। इसी का एक और एग्जांपल है डिलेड सनसेट। डिलेड सनसेट, इसका मतलब क्या है? ये सूर्य भगवान नीचे चले भी गए, नीचे चले भी गए, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण कोई भी चीज ऊंचा दिखाई पड़ता है एक्चुअल पोजीशन से, तो ये ऊपर ही दिखाई पड़ते रहते हैं। ठीक है, तो तुमको लगा कि सूर्य भगवान डूब गए, है ना, लेकिन एक्चुअल जाता है कितना बजे? 2 मिनट इससे फासला होता है। तो एक्चुअल डे में और इमेजिनरी डे में 4 मिनट का फासला, 2 मिनट एडवांस सनराइज के समय और 2 मिनट डूबने के समय, 4 मिनट का अंतर होता है। समझ में आया? तो लिखो एडवांस सनराइज, सॉरी एडवांस सनराइज का है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन जल्दी। देखो, since we know that there is a
big envelope of air near the Earth's surface. Since we know that there is a big envelope near the Earth's surface is called atmosphere. Big envelope of air near the Earth's surface is called atmosphere. चलो कब नहीं? Near the Earth's surface. There is a big envelope of air near the Earth's surface is called atmosphere, and this atmosphere is made up of so many different layers. And this atmosphere have different layer. what you बोला? This atmosphere is made up of different layers. पढ़े हो ना? कौन-कौन लेयर होता है ये? ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर का अंतिम पॉइंट आइनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर का लास्ट पार्ट ओजोनोस्फीयर, ओजोनोस्फीयर, उसके ऊपर थर्मोस्फीयर और सबसे ऊपर एक्सोस्फीयर। पढ़े हो? क्षोभ मंडल में हम लोग जिंदा आएंगे। उड़ा रहे हैं कौन मंडल में? क्षोभ मंडल में। एयरप्लेन जाता है क्या? इस मंडल से ऊपर, स्ट्रेटोस्फीयर से। स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर वाला सबसे अंतिम पॉइंट पे कौन है? ओजोनोस्फीयर, है ना, जिसमें सन का अल्ट्रावायलेट रेज क्या करता है? हमको बचाने का काम करता है। उसके ऊपर मेसोस्फीयर का लास्ट पार्ट में क्या है? आइनोस्फीयर क्या करता है? रेडियो तरंगों को वापस हमको पृथ्वी पर भेजता है। और आइनोस्फीयर के ऊपर क्या है? थर्मोस्फीयर, है ना। सबसे बड़ा जो स्फीयर है, सबसे बड़ा जो ऊंचाई है, थिकनेस है, थर्मोस्फीयर का है। और थर्मोस्फीयर के ऊपर जितना भी पार्ट हो गया वो क्या हो गया? एक्सोस्फीयर। तो इस एटमॉस्फेयर में इतना बड़ा लेयर्स है। कितना बड़ा है? 5वें चैप्टर में पढ़ा है, पढ़ना चाहिए था। जल्दी करती हो तुम, है कि नहीं? हाँ, तो लिखो, दिस एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर्स एंड ईच लेयर हैव डिफरेंट डेंसिटीज and each layer of different densities सबका अलग डेंसिटीज है, डिफरेंट डेंसिटीज। देखो, as we go higher and higher, the density of layer air, देखा, as we go higher and higher, comma, the density of layers of air goes on decreasing, and layer near the earth's surface and air, तो है ना, air near the earth surface have more density, है ना। This difference of densities acts as a different medium, ठीक है। Air near the earth surface is denser medium, air near the earth surface is denser medium, and air away from the earth surface is rarer medium. So atmospheric refraction takes place, है ना। देखो, air near the earth surface is denser medium and air away from the earth surface is rarer medium. So atmospheric refraction takes place. Atmospheric refraction takes place. देखो, definition of atmospheric refraction. सर आ रहा है, वेरी FS, very FS, I can call them
डिफिनेशन लिख लो बेटा, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का लिखो, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेकिंग प्लेस, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेकिंग प्लेस इन द एटमॉस्फेयर the reflection of light taking place in the atmosphere is known as atmospheric refraction. देखो इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखो पहला ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारों का टिमटिमाना, इसको देखने के लिए रात में छत पे जाना पड़ेगा जी, तब टिमटिम करता हुआ तारा नजर आएगा। हमको तो साफ साफ दिखाई पड़ता है, पता नहीं कहीं किसको टिमटिमाता हुआ नजर आता है कि नहीं। हाँ, अंधारी रात में जाना पड़ेगा। एंजुरी रात में तो चंदा भगवान रहते हैं ना, चंदा भगवान नहीं है, चंदा मामा है कि नहीं, चंदा मामा होता है ना, सूर्य भगवान होते हैं चंदा मामा, चंदा मामा है कि नहीं। अपना मामा जब फुर्सत हो जाए तो चंदा मामा को देखने के लिए अंधारी रात में छत पे जाकर देखना है। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारों का टिमटिमाना, देखो सन अपीयर्स ओवल एट सनसेट एंड सनराइज, सन अपीयर्स ओवल एट सनसेट एंड सनराइज। सूर्योदय सूर्यास्त में ओवल दिखाई पड़ेगा, बट सर्कुलर एट द नून, दोपहर में गोल दिखाई पड़ेगा। इधर देखो एडवांस सनराइज, डिलेड सनसेट, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। चलो बंद करो, और इसके बाद समझा देते हैं, बाकी अगले क्लास में बताएंगे। इसके बाद स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ना। देखिए बैकटपुर गए, बैकटपुर मुड़ना होने जाता है, तो अनेक सिर्फ बेकार को चुरकी कटाएगा बाल, तो नहीं पूरा लड़कियां का बाल नहीं पूरा मुड़ाता है। अगर मुड़ा लो तो कितना खराब लगेगा, बेचारी कम से कम फेल हो जाए, चाहे पाउडर पड़ जाएगा। ठीक है, बाल मुड़ा के देखना, तो बाल के है तो तुम पड़ जा रही हो। सोचो बाल कितना इंपॉर्टेंट है। अगर बाल तुम्हारा सफा चट हो गया, हम गारंटी बोलते हैं पढ़े नहीं आओ। अब फिर शादी, अगर घर में डेली शादी हो ना, फिर भी शादी में नहीं जाओगे, कोई नहीं दिखा जा रहा चेहरा को। तो बाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अब बाल को ध्यान नहीं देती है सब जगह ठीक। तो कह रहे हैं बैकटपुर में जब जाओगे गर्मी के दिनों में, पता है हम लोग बच्चे में जाते थे है ना, हम लोग के समय ज्यादा गाड़ियां नहीं चलती थी, पैदल ही जाते थे। क्या जाते थे, तो गंगा जी आते हैं, तो गंगा जी बहुत दूर चले जाते हैं गर्मी होने के कारण। गए हो बैकटपुर नहीं गए? हाँ, तो ऐसा से लगता था ना, तो पैदल जाना पड़ता था गंगा जी पे, गंगा जी में तब मुड़ना उड़ना होगा। ठीक है, तो जा रहे हैं, अब बालू वाला एरिया है, जा रहे लगता है क्या गंगा जी आ गए, लेकिन वो जा गए तो लगता है फिर दूर है कि नहीं। तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। गंगा जी तो बड़ी दूर है, रोडों पे कभी कभी दिखेगा तुमको। गर्मी के दिन में चिलचिलाती धूप, कौन चिलचिलाती, चंचनाती नहीं, चिलचिलाती धूप में जब जाओगे ना, तो रोडों पे लगेगा पानी है, और यहाँ जाओगे तो देखेगा पानी में ही नहीं। ये सब स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। तो है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटर हो जाता है, छितरा जाता है ना। तो इस फिनोमेनन को कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है। जो आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, नीला दिखाई पड़ता है ना, आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, बोलो आकाश नहीं देखे, बोलो ना, ऊपर डांगन सर तो हो ही सकता है। आकाश का कैसा दिखाई पड़ता है, ब्लू दिखाई पड़ता है, नीला ब्लू में होता है। आप नीला बोले? हाँ, तो ब्लू, देखो ब्लू इसलिए होता है कि देखो हमारे भाई डायरेक्ट कितना रंग के मिलके बना है, VIBGYO R। तो V का सबसे कम वेवलेंथ होता है, मैं बताया था, I का थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन B का ऐसा वेवलेंथ होता है ना, तो जनरली लाइट में लाइट रेज का यही लाइट स्कैटर हो पाता है। और किससे स्कैटर हो पाएगा, इसमें बहुत सारा क्या है, धूल कण है,
डस्ट पार्टिकल्स हैं, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीजें ऐसे प्रेजेंट है, उसे लाइट स्कैटर हो जाता है। तो ये जो व्हाइट लाइट का किस रंग का स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होता है? ब्लू का होता है सबसे ज्यादा, इसलिए पूरा आकाश का रंग क्या हो जाता है? ब्लू। लेकिन इसमें भी शर्त है, सनराइज और सनसेट के समय रेड कलर का स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होता है, इसलिए उस समय तुमको लाल दिखाई पड़ेगा। ये सब स्कैटरिंग का किस्सा है। ये तुमको विश्वास होता होगा, परीक्षा के लिए लिख लो। हमको तो विश्वास नहीं होता है, मैंने कुछ भी अपना मन से बोल दिया गया है। प्रूफ करके अगर कोई दिखाएगा तो हम मानेंगे, ठीक है। लेकिन क्या करना है, एटमॉस्फेयर बहुत सारा डस्ट पार्टिकल है, इम्प्यूरिटीज है, या इसके कारण क्या होता है, व्हाइट के जो व्हाइट लाइट का ब्लू कलर का स्कैटरिंग मोस्टली होता है, इसलिए आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? नीला। लेकिन सनराइज या सनसेट के समय यही जो है आकाश कैसा दिखाई पड़ेगा? लाल। लाल किस लिए दिखाई पड़ता है? उस समय रेड कलर का स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होता है। तो कोई भी लाइट रेज पूरा डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाता है, इस प्रकार कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का परिकिरणन। प्रकाश का परिकिरणन, इसका एग्जांपल है। इसी में टिंडल इफेक्ट जानते हो? टिंडल इफेक्ट पूरा खत्म हो गया। ये फिजिक्स में पढ़े होगे, केमिस्ट्री में पढ़े होगे। टिंडल इफेक्ट नुमा पढ़ा होगा। टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट क्या होता है? इसको देखना है तो भोरे भोरे उठना, जो कि लगता है उठ जाती हो, है कि नहीं? उठ जाती हो ना, तो सूरज का रोशनी आएगा, तो तुम्हारे घर में कोई छेद होना चाहिए थोड़ा सा, उस छेद से लाइट ऐसा आएगा ना, और ये तुमको दिखेगा कि सूरज का लाइट आ रहा है, मैंने एक गोल गोल ऐसा रोशनी नहीं आएगा, और सिर्फ वही लाइट में तुमको जब पड़ेगा। ये टिंडल इफेक्ट है। कौन इफेक्ट है? टिंडल इफेक्ट। माने टिंडल इफेक्ट द इफेक्ट बाय व्हिच मेकिंग द पाथ ऑफ लाइट विजिबल। लाइट किस, अभी जो लाइट आ रहा है तो किस रास्ते से आ रहा, पता चल रहा है? लेकिन नहीं, टिंडल इफेक्ट के कारण जैसे कैनोपी में, फॉरेस्ट में सब होता है, आकाश में ऐसे आकाश का है, वन में बड़े बहुत सारा, तुम फोटो देखना, कैनोपी से बहुत सारा लाइट रेज ऐसा आते रहेगा, है ना। तो क्या होता है? टिंडल इफेक्ट के कारण होता है। टिंडल इफेक्ट मतलब जो लाइट पास कर रही है उसके रास्ते को विजुअल बना देना, किस रास्ते से जा रहा है, इस प्रक्रिया कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ये भी किसके कारण होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट रेज के कारण होता है, डस्ट ऑफ पार्टिकल के कारण, है ना। तो कल खत्म कर देंगे और ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया, तो कल लिखा देंगे बेटा।